अच्छा जी, ये शोरकोट का नवा इलाका है बिंडा सुरबाना, जिस जगह पे हम मौजूद हैं। और यहाँ पे ये लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और इनका मौक़िफ़ ये है कि एक सोशल मीडिया के ऊपर बारहा पोस्टें भी वायरल हो रही हैं। एक ख़ातून है जिसका नाम शनाज बीबी है, और वो एक आउट ऑफ फैमिली से है। उन्होंने सुरबाना फैमिली में अपनी शादी कर ली, और मार नज़ीर नामी शख्स था जिसके साथ उन्होंने शादी की। और उसके बाद उन्होंने उनका जो रकबा है वो 2 नंबर तरीके के साथ अपने नाम करवाया, और उसके बाद अब वो जो है इन लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। इनका कहना ये है, ये शख्स जो मेरे साथ मौजूद है ये मार नज़ीर का भाई है, और इनका ये कहना है कि मेरा नाम मुख्तियार हुसैन है, और हम बाप दादे से हमारा जितना ही यहाँ पे रकबा है वो हम इकट्ठे ही जो है वो काश्त करते थे, और यही काश्त करते थे। और उसके बाद जो उस खातून का हिस्सा बनता था इस्लामी तरीके से, इनका कहना है कि हमने उनके हैंड ओवर कर दिया था, और अब उन्होंने कुछ 47 एकड़ रकबा जो है इनका अपने नाम करवा लिया। और उसके बाद उस खातून ने अपने हिब्बा करवाने के बाद उसने अपनी वालदा के नाम करवा दिया। मकसद वो इतनी चालाक खातून थी कि उन्होंने वो रकबा जो है आगे ट्रांसफ़र कर दिया, और अब वो मुख्तलिफ हीले बहाने से या वो रकबा बेचना चाहती है किसी ऐसी जो बाअसर शख्सियात हैं उनको, या वो किसी मिली भगत से इनसे लेना चाहती हैं। ये कहते हैं कि हम बाप दादा से यहाँ पे काबिज़ हैं, और ये रकबा जो है वो हमारा है। मेरे साथ मौजूद भी हैं। क्या बताएंगे मार मुख्तियार हुसैन साहब, ये जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा कि एक शनाज बीबी खातून है जिसकी जानिब से ये मामला चल रहा है, वैसे कोर्ट कचहरी में भी चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मेरा बड़ा भाई है, मेरा तो कट्ठा सारी जिंदगी रान बन रही है जी। सारा उन्होंने रकबा मेरे कब्जे दे च आई, करेंदा सारा काश्तकारी मेरे जिम्मे आए। तो उस तो बाद उन्हें बड़ी चलाकी नाल अपना 47 एकड़ रकबा उन्हें अपनी नां कराया, जिस साड़ी भरी होंदी रही जी, पर ये झूठे होंदे रहे ना थाने पर उस मुकर गए। बाद उन्होंने डेरे ते पर अस लै गए, उत्थे भी मुकर गए। अच्छा, ये खातून किस इलाके जो रहने वाली आई? वो जी भट्ठा नवाब 443 343। ये ज़िला केड़ा है, तहसील केड़ी है? तहसील गुजरात। अच्छा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਕਸਦ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਸਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ। ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਵਾਜ਼, वो भी मौजूद आई। उस माई का भांजे मौजूद आई। उन्हें आख्या जी ये सारा रकबा मार ने सानू खुद का। अस आख्या मार साहब नूं लाया, मार नज़ीर हुसैन उस जिंदान वो पंचायत जो लाया है जी। उस तो पूछा गया, उस आख्या नहीं जी मैं कोई रकबा भी नहीं कराया, जिहड़ा उसका हिस्सा बनता है उस तो इलावा मैं कोई रकबा नहीं कराया। किहड़ा बंदा आदा जिहड़ा मैं कराया? वो एक गल सैफुल्ला उहदा बाई भी विच आई, भांजा ही उहदे विच आई। उस आख्या शनाज बीबी का इस आके होर भी साढ़े कोल इमाम मस्जिद है साढ़ा इत्थे, वो भी मौजूद है पंचायत। मार मोहम्मद नवाज सदाना साहब मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल डोगर मौजूद हैं, होर भी काफ़ी बंदे मौजूद हैं। उस तो बाद ही अस कुछ आ रहे हैं भी कि साढ़े नाल कोई पंचायती तौर पर आ जाए। अस उन्होंने पिंड भी गए हैं जी 1-2 बारी, बम्बा अहलो अयाल, मगर वादा कर देन माई साहब मुक्कन ते अमदी है, लेकिन वो भाई चुके उन्होंने पिछू जरा ही रकबो कोई नहीं रह गया। 4-5 भाई हैं, 32-33 कनाली की पता नहीं एकड़ उन्होंने है सारे का। वो इस रकबे में असीं आना चाहते हैं जनाब, तो वो माँ अपनी बहन सीधे रात नहीं गया। तो हुण सानू पोस्टर आके तो वो अस शरीफ खानदान है, बिंडा सुरबाना साढ़े तहसील है, शराफत दिखना है जनाब, पर्देदारी का हर शह का, तो सानू वो बारा खामखा ख़राब करना चाहते हैं। अच्छा जी, अगर बिंडा सुरबाना की आप बात करते हैं तो बिंडा सुरबाना में सुरबाना फैमिली जो है इनका एक बड़ा नाम है, और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका में भी आता है। वैसे भी शरीफ फैमिली है, ज़िम्मेदार भी हैं, लेकिन हमेशा ऐसे लोग जो हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं
मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं, मुख्तलिफ उनका कोशिश होती है ब्लैक मेल करना। जिस तरह अभी ये कह रहे थे कि वो खातून जो है वो मामला ख़त्म करना चाहती है, लेकिन जो उनके साथ हैं वो नहीं करने देते, क्योंकि वो उस खातून को बताते हैं कि ये रकबा आपका है। लेकिन होता ये है कि ये नस्ल दर नस्ल जो है केस चलते रहते हैं, मामलात चलते रहते हैं, ख़ानदानियाँ दुश्मनी बन जाती हैं यही रकबे की वजह से। ये भाई कुछ कहना चाहता है, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे। सर हमारा ये मौक़िफ़ है भाई जेड़ा बा नज़ीर हुसैन अपनी बीवी नूं रकबा दिता हिब्बा, उस तो बाद फिर एक 6 महीने 7 महीने बाद उस अपनी वालदा नूं मुंतकिल कर दिता। मुंतकिल करते उस बाद पिछले दफ़ा जिन्हें परे बनी है उस मेरे वालिद साहब का उन्हें रकबा देना 7 एकड़, उन्हें आख्या अस 7 एकड़ देने, वो 7 एकड़ तो बाद उस हिस्से जमदा माई दे 8 किले वो असा कब्जा छोड़े होया। सारा जड़ा है ना वह सब उन्हें खराब करने वाला वह भाई जड़ा है सैफुल्ला है जी, उन्होंने खराब कर रहा। तो असा जड़ा हर जगह ते असा मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो तेरा हिस्सा बनता तुम अपना हिस्सा लो तो करो, साढ़े नाल रसाई सुलह करो। लेकिन वो इस पासे उन्होंने आवन का कोई इरादा ही कोई नहीं। कह ली DC साहब दरखास्त और साड़ी ये रिक्वेस्ट है DC साहब नूं, AC साहब नूं और हुकूमत वक्त नूं सानू ये खराब कर रहे हैं, सानू जलील कर रहे हैं बिला वजह। साड़ी विरासती जायदाद है, अदालत साढ़े केस चल रहे हैं, सानू साड़ा हक मिलिया जाए। अच्छा जी, कुरान पाक उत्ते मौक़िफ़ रख ले, कुरान पाक ते आ जावे। अच्छा जी, ये लोगों का कहने का मकसद यही है, एहतजाज करने का मकसद यही है। डिप्टी कमिश्नर जंग, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट और दीगर अफसरान से इनका मुतालबा यही है कि अगर पहले भी ये कहते हैं कि हमने 2-3 पंचायतें जो है यहाँ पे भी 2 बनाई हैं, उनके घर में भी बनाई है, और ये बात इन्होंने कहा है कि हलफ के ऊपर भी हम कर सकते हैं या वो कर दें कि क्या ये रकबा जो है 2 नंबर तरीके से मुंतकिल नहीं करवाया गया। क्योंकि अक्सरियत हमने देखा है कि आजकल के दौर में सबसे अहम इशू ये चला हुआ है जो रकबे का है, और लोगों को पता नहीं होता। ये जो पटवारी और तहसील अमला है वो पैसे ले लेता है, किसी का रकबा किसी के नाम कर देता है, फिर बाद में जाके ये वो लोग हैं जिनको नहीं पता होता, या ये वो लोग हैं जो तहसील ऑफिस के चक्कर नहीं लगाते। तो जब इनको पता चलता है उस टाइम 2 साल 10 साल गुजर चुके होते हैं कि भाई आप रकबा बीज ज़रूर रहे हैं लेकिन आपका नाम नहीं है। तो अब इन्होंने जो है डिप्टी कमिश्नर से ये नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, हमें इंसाफ फराम किया जाए। हम शरीफ लोग हैं, आए रोज़ कचहरियों के धक्के खा रहे हैं, आए रोज़ कभी डिप्टी कमिश्नर बुलाया जाता है, कभी कहीं बुलाया जाता है। तो इन्होंने यही आज इनका एहतजाज करने का मकसद ये था कि ये जो हमें वो खातून ब्लैकमेल कर रही है उसे हमें जो है इंसाफ फराम किया जाए।